हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर दिया, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी खत्म कर दिया, लीनियर इनइक्वालिटीज भी हम लोग पढ़ चुके। एज ऑन दिस डेट हम लोग करीबन 25 मार्क्स कवर कर चुके हैं ऑफ द एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम लोग मेरे साथ हर एक वीडियो देख रहे हो ऑफ द 20 डेज प्लेज, हम लोग बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, ये हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। शुरू करते हैं। तो भाइयों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एग्जाम में आने वाले हैं मिनिमम 4 मार्क्स के लिए और मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर में मेहनत बहुत कम है, लेकिन 6 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखा तो आओ शुरुआत कर दें विद द चैंपियंस वाला चार्ट। तो भाइयों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सबसे पहले डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और दूसरा पार्ट होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले कि हम लोग चैंपियंस वाला चार्ट में आगे जाए, ये बात समझना जरूरी है कि यार ये डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, ये डेविएशन मतलब क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग चैंपियंस वाले चार्ट में आगे जाएं, ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये डिस्पर्जन मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्जन। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन से तुम्हें डिस्पर्जन सिखाता हूं। तो 2 स्टॉक मैंने तुम्हारे सामने दिए, एक दिया है इन्फोसिस का स्टॉक और एक दिया है रिलायंस का स्टॉक। फर्ज करते हैं कि तुम लोग एक इन्वेस्टर हो और तुम्हें डिसाइड करने की कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे। तो बताओ ध्यान से देखकर कि कौन से स्टॉक में तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे, इन्फोसिस में या फिर रिलायंस में। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो रिटर्न मेरा कांस्टेंट है, और रिलायंस की मैं बात करूं तो कभी रिटर्न बहुत ज्यादा आता है और कभी रिटर्न एकदम से बहुत कम आ जाता है। एक बार रिटर्न गए 15% तक, जो कि बहुत ज्यादा है इन्फोसिस से, लेकिन एक बार रिटर्न गया है 0%, जो कि बहुत कम है इन्फोसिस से। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए यहां पर चॉइस है कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें, इन्फोसिस जो कि कांस्टेंट है या फिर रिलायंस जो लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसमें बहुत सारे डेविएशंस है। जवाब बहुत आसान है, इन्वेस्टर्स हमेशा फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करते हैं। अगर तुम्हारा पैसा लग रहा हो इन द स्टॉक मार्केट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रैशनल इन्वेस्टर ये कहेगा कि मेरा पैसा रिलायंस में लगा दो, क्योंकि उसे डर लगेगा कि अगर 0% रिटर्न आया तो क्या होगा। 15 आया तो खुशी मिलेगी, लेकिन 0 आया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर यही करना है तो सीधे जाकर गैम्बलिंग कर लो मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर ही इस पर्पस से जाती है कि सेफ हो, सिक्योर हो, कम रिस्की हो और गारंटीड रिटर्न हो। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है इन्फोसिस और रिलायंस में से किसी एक को, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक को, क्योंकि इन्फोसिस का स्टॉक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो याद रखना, इन्वेस्टर्स हेट डेविएशन एंड दे ऑलवेज नीड कांस्टेंट रिटर्न। जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतना इन्वेस्टर को बुरा लगेगा। इन्वेस्टर चाहते हैं कि डेविएशन कम से कम हो, वेरिएबिलिटी कम से कम हो। चाहे वेरिएबिलिटी ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डेविएशन इज अ डेविएशन। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, डेविएशन इज नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, डेविएशन इज अ डेविएशन। एक्सप्लेन करता हूं एक पॉइंट के थ्रू। मान लो टुन्नू ने अपनी माताजी से प्रॉमिस किया कि जब मैं अगली बार हाफ ईयरली की एग्जाम में बैठूंगा तो मैं 90% लेकर आऊंगा। माताजी ने बोला ठीक है टुन्नू, तू 90% लेकर आ, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही। टुन्नू ने खूब मेहनत की, लेकिन जैसे ही मैथ का पेपर आया उसके एक दिन पहले टुन्नू का फोन वाइब्रेट हुआ और उस पर मैसेज आया कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, यू विल फाइंड समवन एल्स। टुन्नू ने बोला कि यार अब जीवन संभालूं या फिर मैथ का पेपर, और टुन्नू ने बोला एग्जाम तो होती रहेगी, जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टुन्नू ने पढ़ाई नहीं की और उस इश्यू को सॉर्ट करने में टाइम इन्वेस्ट किया। जब टुन्नू का रिजल्ट आया तो टुन्नू वॉज 5% शॉर्ट और टुन्नू का रिजल्ट था 85%। टुन्नू गया माताजी के पास रिजल्ट लेके, बोला माताजी रिजल्ट आ गया, आई हैव स्कोर्ड 85%। माताजी हो गई आग बबूला और माताजी ने टुन्नू को बोला कि तू नालायक है, तू हरामखोर है, तू निकल जा घर से बाहर, तू बिल्कुल अपनी जबान पे टिका नहीं रहता, बिल्कुल अपने पापा पे गया है, निकल जा घर से बाहर। ऐसा बोल के टुन्नू को घर से बाहर निकाल दिया।
खैर, माँ का हृदय ही होता है। माँ पल पल अपने इमोशंस बदल लेती है। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था मेरी मम्मी लगातार फ़ोन कर रही थी कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। मैं लेट हो गया था उस टाइम पे। मैं जब 12 बजे घर पहुंचा तो सबसे पहले मम्मी ने बोला, क्यों आया घर, तू निकल जा घर से बाहर। तो मैंने वही बोला कि माता जी, अगर घर से बाहर ही भगाना था तो घर वापस क्यों बुलाया। तो मम्मा के इमोशन चेंज होते रहते हैं। माता जी ने टुन्नू को एक और मौका दिया, वापस बुला लिया घर के अंदर। तो माता जी ने बोला, छोड़ो कल की बातें, ये बताओ कि एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स लेकर आओगे मिस्टर टुन्नू। टुन्नू ने फिर से जवाब दिया कि माता जी, मैं 90% स्कोर करूंगा, इस बात की मैं शपथ लेता हूं, प्लेज लेता हूं कि आई विल स्कोर 90% इन द एग्जाम्स। माता जी ने बोला ठीक है। टुन्नू ने खूब मेहनत की। इस बार भी मैसेज आया मैथ के पेपर के पहले कि टुन्नू, डू यू वांट टू बी बैक। और टुन्नू ने रिप्लाई किया कि नहीं, जिसके कारण मेरी माता जी को दुख हो वो काम मैं नहीं करूंगा। और टुन्नू ने मैसेज इग्नोर किया और खूब मेहनत से पढ़ाई की। और इस बार टुन्नू के आए पूरे 5% एक्स्ट्रा। टुन्नू 95% का रिजल्ट लेके माता जी के पास गया। टुन्नू को लगा माता जी खुश होगी, फेवरेट मिठाई बनाएगी। पर रिएक्शन ये आया कि माता जी फिर आग बबूला हो गई और माता जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि टुन्नू, तू नालायक है, तू आवारा है, तू गवार है, तू तो इंसान ही नहीं है, बिल्कुल अपनी बात पे टिका नहीं रहता, तू तो तेरे पापा पे गए। और माता जी ने फिर से घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब 85% टुन्नू के आए थे और माता जी ने घर से बाहर निकाल दिया तब तो समझ में आया, लेकिन जब 95% आए तो माता जी ने टुन्नू को घर से बाहर क्यों निकाल दिया। यहां पे तो खुश होना चाहिए। नहीं, माता जी समझदार है। माता जी का सीए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है। माता जी को पता है कि आज अगर मैं 95 पे खुश हो गई तो कल 75 पे टुन्नू को कुछ नहीं बोल पाऊंगी। माता जी को इस बात की खुशी तो है कि 95% आए, पूरे 5% एक्स्ट्रा, लेकिन माता जी को इस बात का डर भी है कि अगर फ्यूचर में 70 आए तो। अगर टुन्नू एक बार 85 लेकर आया और एक बार 95 लेकर आया तो माता जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माता जी अगली बार कमिट नहीं कर पा रही है कि टुन्नू कितने लेकर आएगा, क्योंकि टुन्नू तो अपनी बात पे टिका ही नहीं रहता। टुन्नू फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर टुन्नू दोनों बार 90 लेकर आता तो माता जी दम से बोल सकती थी कि अगली बार भी टुन्नू 90 लेकर आएगा। तो माता जी को दोनों में प्रॉब्लम है। 90 बोला ना तो एग्जैक्ट 90 आने चाहिए, ना 85 चलेगा और ना 95। इसलिए माता जी कहती हैं कि while calculating dispersion, total deviation of the series, you should take both positive as well as negative deviations। सारे deviations को कंसीडर करने। तो इसलिए अगर रिलायंस का 15% रिटर्न आ भी गया तो भी इन्वेस्टर खुश नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि 15 तो आ गया, हो सकता है अगले साल 0 आ जाए। तो इन्वेस्टर्स हेट डेविएशन, भले ही वो पॉजिटिव साइड हो या फिर नेगेटिव साइड। तो लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन। तो भाइयों, डेविएशन ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। डेविएशन सिर्फ और सिर्फ डेविएशन होता है। और चैप्टर में हमें वही टूल्स और फॉर्मूले दिए होंगे जिससे हम लोग टोटल डेविएशन ऑफ द सीरीज निकाल लें। तो चलो मूव करते हैं टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डेविएशन के होते हैं 4 बच्चे। पहला होता है मीन डेविएशन, उसके बाद आता है रेंज, फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन और लास्ट में फाइनली आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन बोलता है डिस्पर्जन निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले निकाल लो डेविएशन। अब डेविएशन में कुछ डेविएशन पॉजिटिव आएंगे, कुछ डेविएशन नेगेटिव आएंगे, लेकिन हम लोगों ने सीखा है कि डेविएशन ना पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। डेविएशन तो डेविएशन होता है, तो सारे डेविएशन को बना दो पॉजिटिव। और दुनिया में कोई भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने के 2 तरीके, या तो मॉड्यूलस लगा दो या फिर स्क्वायरिंग कर दो। मीन डेविएशन ने बोला मैं मॉड्यूलस लगाऊंगा, काला पानी की सजा दूंगा डेविएशन को, जिससे वो बेहतर बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो मीन डेविएशन निकालेगा पॉजिटिव डेविएशन का सम और उसको डिवाइड कर देगा n से, ताकि तुम्हें मिल जाए एवरेज डेविएशन इन द सीरीज। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, या फिर समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n, या फिर समीशन ऑफ x माइनस एक्स मोड अंडर मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय n। तो मीन डेविएशन नाम पे मत जाना, क्योंकि नाम बोलता है मीन डेविएशन,
तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मीन डेविएशन सिर्फ मीन से ही निकलता होगा, लेकिन ये बात गलत है। मीन डेविएशन मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी निकल सकता है और मोड से भी निकल सकता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले निकाल दो डेविएशन, डेविएशन को बना दो एब्सोल्यूट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें दोनों को ही काउंट करना है। तो एक काम करो, सबको पॉजिटिव बना के काउंट कर दो और फिर पूरे सम को डिवाइड कर दो n से। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी का मीन डेविएशन निकालते। तो इन्फोसिस का डेटा दे रखा है 8%, 9%, 8.5 और 9.5। हम लोग निकालते हैं मीन डेविएशन ऑफ इन्फोसिस। तो मीन डेविएशन ऑफ इन्फोसिस निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा x माइनस एक्स बार। अभी कुछ भी नहीं बोला गया, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट मान लेता हूं कि मुझे मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन। हो सकता है मीडियन से भी निकालना पड़ जाए, हो सकता है मोड से भी निकालना पड़ जाए। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लोग मीन डेविएशन निकाल लेंगे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले करूंगा मैं x माइनस एक्स बार। अगर मीडियन से निकालना होता तो मैं करता x माइनस एक्स मीडियन, मोड से निकालना होता तो करता x माइनस एक्स मोड। सिंपल है, बाकी सारी स्टेप एज इट इज सेम होने वाली है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा x माइनस एक्स बार। बताओ इन्फोसिस का मीन कितना है। इन्फोसिस का मीन आएगा 8 प्लस 9 प्लस 8.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाई 4। इन्फोसिस का मीन आएगा 8.75%। तो अगर मैं x माइनस एक्स बार निकालता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस 0.75, फिर आएगा 0.25, फिर आएगा माइनस 0.25 और फिर आएगा प्लस 0.75। ऐसे डेविएशंस मुझे मिलने वाले हैं। याद रखना डेविएशन इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो एक काम करता हूं, सारे डेविएशन को पॉजिटिव बना देता हूं ताकि काउंट कर पाऊं। तो मैं यहां लगा देता हूं मॉड्यूलस। तो x माइनस एक्स मीन और फिर लगा दिया मॉड। तो ये हो जाएगा 0.75, 0.25, 0.25 और 0.75। अगर इन सब का टोटल करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। अब मुझे लगाना है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन हो जाएगा समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। तो आंसर आया 2/4 यानी कि 1/2। तो मेरा मीन डेविएशन है 0.5% का। इस डेविएशन का मतलब क्या हुआ, इस मीन डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जो 8.75% आया है इस पे तुम 100% रिलाय नहीं कर सकते। ये 8.75% भी 0.5% से ज्यादा हो सकता है या फिर 0.5% से कम हो सकता है, क्योंकि डेविएशन आया है 0.5% का, यानी 8.75% इज सब्जेक्ट टू वेरिएबिलिटी ऑफ 0.5%। इसीलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस यानी सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर ऑफ डिस्पर्जन प्लस होता है एक बार और एक बार होता है माइनस। यानी 8.75% या तो 0.5% से ज्यादा आएगा या फिर 0.5% से कम आएगा, इसलिए एमओडी को सेकेंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। तो मीन डेविएशन निकालना बहुत आसान। इन्फोसिस का हम लोग निकाल चुके हैं, एक बार रिलायंस का भी निकालते हैं, लेकिन इस बार निकालेंगे सीधे कैलकुलेटर पे। रिलायंस का जल्दी से मीन निकालो। 15 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो रिलायंस का जो मीन आया है वो आया है 9%। अब रिलायंस का मीन आ गया 9%, तो अब मैं कहता हूं x माइनस एक्स बार। तो 15 माइनस 9 m प्लस, फिर 2 माइनस 9। अब देखो मेरे पास आया -7। अब इस -7 को भी मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो अगर मैं -7 को m प्लस में डालूंगा तो 7 नेगेटिव जा रहा है m प्लस में तो माइनस ही होगा। लेकिन अगर मैंने -7 को m माइनस में डाल दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब मैं MRC दबाऊंगा तो मुझे सब कुछ जुड़ के मिल जाएगा। अगर -7 आया तो -7 को मैं m प्लस में ना डालकर डालूंगा m माइनस में, क्योंकि मेरा माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। और मॉड में मैं यही तो करता था, नेगेटिव नंबर को बना देता था पॉजिटिव नंबर। तो मैं -7 को डाल रहा हूं m माइनस में, फिर 0 माइनस 9 यानी कि आया -9। -9 को भी मैं डालूंगा m माइनस, और फिर मेरे पास आता है 10 माइनस 9। अब मेरे पास आया +1, तो मैं इसको डाल दूंगा m प्लस, और फिर मैं दबाऊंगा MRC। तो मेरा समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार आया है 23। तो मीन डेविएशन हो जाएगा समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, यानी कि 23/4। तो मेरा मीन डेविएशन आने वाला है रिलायंस का 5.75%।
यानी 9% में या तो 5.75% ऐड होगा या फिर 5.75% माइनस होगा। वो हम लोग बोलते हैं ना कि विराट कोहली 40 रन बनाएगा यार, प्लस माइनस 10 कर लो, यानी कि या तो 50 बनाएगा या तो 30 बनाएगा। अप्रोक्सीमेटली ऐसा हमारा जजमेंट होता है। तो ये प्लस माइनस वाला हमारा मीन डिवीजन है 5.75%। तो भाइयों, जब हम लोगों ने इन्फोसिस और रिलायंस का डेविएशन निकाल ही लिया है, तो अब ये बता दो कि इन दोनों में से बेटर कौन है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो चीजों में से कोई एक चीज चूज करना हो, यानी बेहतर चीज चूज करना हो, तो तुम लोग डायरेक्टली मीन डेविएशन के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंपैरिजन के लिए बने ही नहीं है। कंपैरिजन के लिए बने हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की भी हो जाते हैं चार हिस्से। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो याद रखना, मैंने चैंपियंस वाले चार्ट में ऊपर ही लिख दिया है कोएफिशिएंट, और उसके आगे तुम्हें लिखना है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज या फिर वेरिएशन। तो ये चारों रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एब्सोल्यूट से ही बने। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हेल्प करते हैं कंपैरिजन में। समझाता हूं मैं तुम्हें कैसे। सपोज मैं एक ऑर्डिनरी टीचर हूं सीए फाउंडेशन का, मुझे 20 रुपए पर आवर मिलते हैं तो मैं एक प्लेज पढ़ाने के लिए। तो अगर एक दिन मुझे 20 रुपए मिले और उसमें से 10 रुपए गिर गए, तो बताओ मैं फिर पोहे कैसे खाऊंगा, नाश्ता कैसे करूंगा, मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मैं बहुत उदास हो गया, बहुत निराश हो गया, क्योंकि मैं 20 रुपए कमाता हूं और मेरे 20 में से 10 रुपए गिर गए। लेकिन यही मुकेश अंबानी हो और मुकेश अंबानी के 2-4 करोड़ रुपए गिर जाए गाड़ी की डिक्की में से, तो मुकेश अंबानी हो सकता है उठ के पीछे देखे ही ना और बोले ठीक है इस बार गिर गए तो गिर गए, अगली बार नहीं गिरना चाहिए। तो मुकेश अंबानी के 4 करोड़ रुपए गिरे और मेरे सिर्फ 10 रुपए गिरे। पैसे को देखकर लगता है कि ज्यादा दुख होना चाहिए अंबानी को, क्योंकि अंबानी के 4 करोड़ गए हैं भाई और मेरे 10 ही रुपए गए। ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। लेकिन रिलेटिव मेजर्स बोलता है कि ये जो तुम एब्सोल्यूट से डिसीजन लेते हो ना कि अंबानी को ज्यादा दुख होना चाहिए, उसके 4 करोड़ गए, ये गलत है। रिलेटिव बोलता है ये भी तो देखो सामने वाला आदमी कमा कितना रहे। मैं 20 रुपए कमा रहा था, मेरे 20 में से 10 गिर गए, और अंबानी 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक, और ज्यादा ही होंगे इनफैक्ट, और उसके 4 करोड़ रुपए गिरे तो वो निग्लिजिबल है। तो रिलेटिव मेजर बोलता है भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम लोग आंसर निकालो इन परसेंटेज। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा लॉस कितना हुआ है, मेरा लॉस हुआ है 10/20 इंटू 100, यानी कि 50% का लॉस हुआ है मेरा। और अंबानी का कितना लॉस हुआ है, अंबानी का लॉस हुआ है 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 4000 करोड़ इंटू 100, तो अंबानी का लॉस हुआ है 0.1% का। तो भैया शर्म आ रही है थोड़ी, मैं पोही नहीं खा पाऊंगा अगर मेरे 10 रुपए गिर गए तो आउट ऑफ 20। अंबानी की तो 0.1% वेल्थ कम हुई है, मेरी वेल्थ कम हो गई है बाय 50%। मतलब अगर तुम पैसों को देखकर डिसीजन लोगे तो गलत है ना, पैसों के साथ साथ इनकम भी तो देखना पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलता है कि एब्सोल्यूट डेविएशन मत देखना, ये देखना कि डेविएशन एज कंपेयर टू मीन कितना हुआ है या एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हुआ है। तो कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला बनता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलता है कि मुझे परसेंटेज में मीन डेविएशन चाहिए। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। अगर मीन से निकाला हो तो डिवाइड में मीन आएगा, अगर मोड से निकाला हो तो डिवाइड में मोड आ जाएगा, और अगर मीडियन से निकाला हो तो डिवाइड में मीडियन आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन या फिर मोड या फिर मीडियन मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया इन्फोसिस और रिलायंस का, हम दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे और फिर आउट ऑफ परसेंटेज ये डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा और कौन खराब। तो अगर हम लोग इन्फोसिस का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं तो इन्फोसिस का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 8.75%। तो इन्फोसिस का कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन आ गया 5.714%।
अब निकालते हैं रिलायंस का कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन। तो ये आएगा मीन डेविएशन यानी कि 5.75 डिवाइडेड बाय मीन इज 9 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलायंस का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है 63.88%। अब सवाल ये बेहतर कौन है? कुछ लोग बोलते हैं रिलायंस के परसेंटेज ज्यादा है ना तो रिलायंस बेटर है। अरे नालायको, ये डेविएशन का परसेंटेज है, यानी कि मीन डेविएशन यानी कि इंफोसिस के 100 रुपए में से 5 रुपए 70 पैसे का डेविएशन है और रिलायंस के 100 रुपए में से 63 रुपए का डेविएशन है। तो डेविएशन ज्यादा कहां है? रिलायंस में, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलायंस का ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, रिलेटिव मेजर्स जब भी निकालोगे और कंपेयर करोगे तो लोअर दी बेटर का रूल लगता है। जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कम है वो बेटर है। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमेशा याद रखना लोअर दी बेटर। इसलिए यहां पे कौन सी सिक्योरिटी हम लोग सिलेक्ट करेंगे? हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन्फोसिस, बिकॉज इट इज लोअर। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जितना कम होगा उतनी अच्छी हमारी सिक्योरिटी होने वाली है। तो दो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिए, एक नॉर्मल मीन डेविएशन का फॉर्मूला और एक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन में मीन मोड या मीडियन इनटू 100 और मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ x माइनस x बार या फिर मोड या फिर मीडियन अंडर मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय n। तो ये दो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम्हारे अभी तक के क्लियर कर दिए। तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ 4 5 6 8 3। तो आओ सीधे कैलकुलेटर पे करते हैं। सबसे पहले निकाल लो मीन। मीन क्या आएगा इस सीरीज का? 4 + 5 + 6 + 8 + 3 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन मेरा आ गया है 5.2। अब मुझे निकालना है समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस x बार। तो वो कैसे निकलेगा? 4 - 5 नेगेटिव आया तो m माइनस, फिर 5 - 5। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे 4 - 5.2, नेगेटिव आया तो m माइनस, फिर करेंगे 5 - 5.2, ये भी नेगेटिव आया तो m माइनस, फिर करेंगे 6 - 5.2, ये आएगा पॉजिटिव तो m प्लस, फिर आएगा 8 - 5.2, ये भी आएगा पॉजिटिव तो m प्लस, फिर करेंगे 3 - 5.2, ये आएगा नेगेटिव तो करेंगे m माइनस, फिर दबाएंगे MRC। तो समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस x बार हमारे पास आ गया 7.2। तो मीन डेविएशन मेरा हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1.44। खत्म हो गया, बहुत आसान था। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, ये सेंट्रल टेंडेंसी की प्रॉपर्टी के साथ लिंक करके पूछा गया है। याद करो मैंने बताया था सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। ऐसा मैं सेंट्रल टेंडेंसी बता चुका हूं, यानी कि समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स एम डी इज मिनिमम। अगर समीशन ऑफ x माइनस एक्स एम डी अंडर मॉड्यूलस मिनिमम है, इसका मतलब है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लीस्ट आने वाला है, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स एम डी डिवाइडेड बाय n, और ये लीस्ट है इसलिए मीन डेविएशन भी हो जाएगा लीस्ट यानी कि मिनिमम। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आप करते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ 4 9 11 14 37 फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले तो मीडियन निकालो। मीडियन कैसे निकलेगा? सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा 4 9 11 14 और 37, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑलरेडी। फिर इधर से काटो, उधर से काटो, इधर से काटो, उधर से काटो, तो बीच में तुम्हारा बचता है 11। दिस इज गोइंग टू बी योर मीडियन। तो एक बार मीडियन मिल गया तो अब करना है समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स एम डी। तो करेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू अंडर मॉड्यूलस समीशन। तो हम लोग करेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स एम डी डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस एक्स एम डी कैसे निकालोगे? 4 - 11 नेगेटिव आएगा तो m माइनस, 9 - 11 नेगेटिव आएगा तो m माइनस, 11 - 11 जीरो है कुछ भी कर दो, 14 - 11 m प्लस, फिर 37 - 11 m प्लस, और फिर दबाओ MRC। तो तुम्हारा समीशन ऑफ x माइनस एक्स एम डी आ गया 38। डिवाइड कर दो इसको 5 से, तो
तो 38 डिवाइडेड बाई 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7.60। तो बहुत आसान था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना। ऐसे ही वो हो सकता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बोल दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले मोड निकालेंगे और फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। तो अब करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑन दी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं हो रहा हूं गायब। तो देखो ये क्वेश्चन बोलता है कि पहले नॉन नेचुरल नंबर्स का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल के दिखाओ। मीन डेविएशन नहीं है, बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल के दिखाओ। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका मीन क्या आएगा? तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का मीन आएगा 22.5। अब हमें निकालना है समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 22.5 m माइनस 2 माइनस 22.5। सॉरी फिर से करना। तो मीन आ जाएगा यहाँ पे 5। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का मीन आएगा 5। अब मुझे निकालना है समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार अंडर मॉड्यूलस। तो कैसे निकालूंगा? 1 माइनस 5 m माइनस 2 माइनस 5 m माइनस 3 माइनस 5 m माइनस 4 माइनस 5 m माइनस 5 माइनस 5 m प्लस, क्योंकि 0 है, 6 माइनस 5 m प्लस 7 माइनस 5 m प्लस 8 माइनस 5 m प्लस और 9 माइनस 5 m प्लस। फिर दबाओ MRC। तो समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार आ गया 20। अब अगर मैं मीन डेविएशन निकालूंगा तो मेरा मीन डेविएशन हो जाएगा 20/9। और मैं निकालूंगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो वो होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, यानी कि 20/9 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100। तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 400/9। जब तुम लोग सॉल्व करोगे 20/9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 को, तो आंसर आएगा 400/9। तो भाइयों इसी के साथ मीन डेविएशन के सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म। लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स के और भी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हैं, जिसके एग्जाम में आए खूब सारे क्वेश्चंस, लेकिन वो इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, वो कवर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। एमओडी को सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। एक साइड होता है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, दूसरी साइड होता है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मीन डेविएशन, जो कि मीन, मोड और मीडियन तीनों से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समीशन ऑफ अंडर मॉड्यूलस x माइनस मीन या फिर मोड या फिर मीडियन डिवाइडेड बाय n। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो निकलेगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। और याद रखना रिलेटिव मेजर्स में से लोअर दी बेटर ही करना है। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी कवर करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।